होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपकी हिंदी में हेल्प करने के लिए आज हम एक अपठित गद्यांश करने वाले हैं, जो कि पिछले साल सीबीएसई ने अपने एक सैंपल पेपर में निकाला था। हमेशा की तरह पैसेज को सरल भाषा में समझाकर उसके बाद मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताने वाली हूँ। कोरोना महामारी की पिछली लहरों के दौरान विश्व समुदाय अभिवादन के लिए नमस्ते करता नजर आया था। इसका मतलब है कि कोरोना महामारी के जाने के बाद सारी दुनिया को ये पता लगा कि हाथ मिलाकर हेलो करने की बजाय या गले मिलने की बजाय दूर से नमस्ते करना बेहद अच्छा रहता है। योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में योग यानी कि योगा और आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है। सब में भारत निहित था। योग और आयुर्वेद को सारा विश्व अगर अपना रहा है तो इसमें भारत की क्या शान है, क्योंकि सभी बातों में भारत निहित था, भारत उसमें इन्वॉल्व था। यह भारत की सॉफ्ट पावर के कुछ सबसे स्पष्ट उदाहरण है। तो इन बातों से हमें क्या पता लग रहा है कि हम किसी दूसरे देश को बिना डराए धमकाए अपनी धाक जमा रहे हैं, अपना नाम पूरी दुनिया में कायम कर रहे हैं। तो इसको कहा जा रहा है सॉफ्ट पावर। भारत विश्व का एक ऐसा अनूठा देश है जिसकी सॉफ्ट पावर उसकी सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक कौशल पर आधारित है। जब भी पावर की बात आती है तो पावर के साथ क्या होता है कि तानाशाही, सैन्य बल के आधार पर दूसरे देशों को या दूसरे लोगों को डराना धमकाना। लेकिन भारत एक ऐसा अनोखा देश है जिसकी सॉफ्ट पावर क्या है, हमें अपनी सभ्यता में मिली हुई विरासत और सांस्कृतिक कौशल, यानी जो जो हमें अपने रीति रिवाजों से, अपने पुराने लोगों से मिला है, वो हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। सॉफ्ट पावर के लिहाज से शक्तिशाली तो कई देश हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी संस्कृति को पश्चिमीकृत करके या मिलता जुलता दिखाकर मित्रता गांठने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत के पास ही ये सब रीति रिवाज है, और भी बहुत से देशों के पास इस तरीके की संस्कृति और सभ्यता है, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को थोड़ा भुला दिया है या उसमें मिलावट आ गई है, उसका पश्चिमीकरण हो गया है, जिससे उनकी सही पहचान नहीं बन पाती। इसके विपरीत भारत सांस्कृतिक एकता और उसी में भरपूर विविधता वाला देश है। और इस सब के ऑपोजिट भारत क्या है? सांस्कृतिक एकता। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी विविधताएं हैं यहाँ पर, इतनी तरह की भाषाएं, पहनावा, खान पान, बहुत तरह का है। इतनी विविधता होने के बाद भी भारत में सांस्कृतिक एकता है। एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसकी आकांक्षाओं से भरी हुई, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता से भरी हुई बहुत जीवंत जनसंख्या है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमें अपनी सरकार चुनने की भरपूर छूट है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता होते हुए भी हमारी जनसंख्या बहुत ही जीवंत है, जिसकी अथाह सांस्कृतिक गहराई है, अपार तकनीकी क्षमता है और संकट काल में विश्व की मदद करने के लिए जिसके हजारों हाथ हैं। हमारी सांस्कृतिक गहराई बहुत ज्यादा है, धरोहर बहुत ज्यादा है, बहुत डीप हमारी संस्कृति है। हमारे पास तकनीकी क्षमता भी बहुत अधिक है, और संकट के समय में विश्व में बाकी देशों की मदद करने के लिए हमारे हजारों हाथ भी हैं। विश्व में भारत की छवि एक ऐसे सौम्य देश की है जो लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रतिबद्धता के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बढ़ती भूमिका को लेकर पूरी तरह निश्चिंत है। भारत को विश्व में एक सौम्य देश माना जाता है, और हमारे बारे में क्या पहचान है कि हम लोकतांत्रिक हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रखते हैं, स्थिरता में विश्वास रखते हैं और प्रतिबद्धता में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार की हमारी भूमिका है। इसके अलावा हमारी क्या पहचान है कि विश्व के संकटों को विश्व का साझा संकट मानते हैं। जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है। बाकी देशों को यह पता है कि हमारे पास सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन हम अपने आप से किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और जिसकी बढ़ती सैन्य शक्ति को निकट और तमाम दूर देशों द्वारा खतरे के रूप में नहीं देखा जाता। उन्हें मालूम है कि हमारे पास सैन्य शक्ति है, लेकिन उन्हें हमसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपनी सहस्त्राब्दियों पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए कौतुक और रुचि पैदा करता है। हमारी हजारों सालों पुरानी जो सभ्यता है, और साथ ही साथ हमने जो मॉडर्नाइजेशन किया है, जो आधुनिक विकास किया है, उसके कारण दुनिया हमारे बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती है, कौतुक है, क्यूरियस है जानने के लिए, और साथ ही साथ उन्हें इंडिया के बारे में जानने में रुचि है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है भारत के बारे में। अब इसी पे बेस्ड हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसके लिए आपको पैसेज को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता नहीं थी।
फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दी है ताकि आपको हिंदी भी समझ में आए। आज हम सभी केवल इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं और हिंदी को भूलते जा रहे हैं। सेकेंड पैसेज जो हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत की छवि एक सौम्य देश की है। ठीक है, एक सॉफ्ट देश माना जाता है, सॉफ्ट पावर। तो इस कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। कथन क्या है? लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रतिबद्धता का समर्थक भारत को माना जाता है। हाँ। सेकंड कहता है विश्व के संकटों को विश्व का साझा संकट मानता है भारत, ये भी सही है। तीसरा कहता है जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है, ये बात भी पैसेज में कही गई थी। चौथा कह रहा है हमारा देश वित्तीय प्रभुत्व वाला देश है, हमारा देश पैसे से संपन्न है और अपने पैसे पर उसको बहुत ही गर्व है, ये बात पैसेज में नहीं कही गई है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो सही है। तो विकल्प में हमें जो ग विकल्प है, कथन 1, 2 और 3 सही है, ये आपका सही जवाब है। इसी पैसेज को अगर आप इस वीडियो के अतिरिक्त खुद से पढ़कर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट essayshop.com पर जा सकते हैं और वहां पर आप लिखकर सर्च कीजिए अपठित गद्यांश, तो आपको ये पैसेज वहां पर मिल जाएगा, वहां से आप अपनी प्रैक्टिस खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, गद्यांश के अनुसार भारत का सॉफ्ट पावर किन क्षेत्रों में विश्व भर में बढ़ती जा रही है? तो भारत की सॉफ्ट पावर किन क्षेत्रों में बढ़ रही है, वहां पर हमें बताया गया था योग और आयुर्वेद। तो देखिए योग और आयुर्वेद आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन क और ख दोनों में योग और आयुर्वेद है, तो पूरे को पढ़ के उसके बाद ही आंसर चूज करना है, क्योंकि योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता और सेकंड में ध्यान दीजिए योग और आयुर्वेद की अलोकप्रियता। तो सही जवाब आपके सामने है योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता। इसीलिए आपको कहा जाता है कि ऑप्शंस को पूरा ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही चुनिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है गद्यांश के अनुसार भारतीय जनसंख्या की किस क्षेत्र में अथाह गहराई है? भारतीय जनसंख्या किस बात में बहुत ज्यादा डीप है? संस्कृति में। तो ख इसका सही जवाब है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है लेखक के अनुसार पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी भारत दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए क्या पैदा करता है? मैंने आपको बताया जिज्ञासा और रुचि पैदा करता है, या कौतुक और रुचि हमें ये शब्द दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब है क। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ थोड़ा विकल्प की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं कथन और कारण वाले, इसमें कई बार बच्चों को बहुत अधिक कंफ्यूजन हो जाती है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। कथन कह रहा है कि योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है, तो ये कथन सही है। कारण, इसका कारण क्या है? इसकी लोकप्रियता बढ़ने का कारण, देखिए कथन और कारण वाले को इस तरीके से आपको समझना होता है, कारण। तो इसके आगे क्योंकि लगा के हम देखते हैं ये सेंटेंस सही बन रहा है कि नहीं। क्योंकि योग और आयुर्वेद से मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रह सकता है, तो ये तो सही बात लग रही है। हालांकि ये हमें पैसेज में नहीं दी गई है, लेकिन सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है, यानी कि आपको अपनी कॉमन सेंस से भी इनका जवाब देना है। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब देखते हैं इसके विकल्प क्या दिए गए। कथन ए गलत है तो इसको यहीं छोड़ देंगे, इस ऑप्शन को। कथन ए और कारण दोनों ही गलत है, तो क और ख को छोड़ दिया। ग कहता है कथन ए सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है, ये सही लग रहा है। घ कह रहा है कथन ए सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो जो गलत और नहीं वाला है उसको छोड़ दिया क्योंकि दोनों सही है, तो हमारा इसका सही जवाब होगा ग। तो मिलते हैं एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।